हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रिंस कुमार में। तो आज ही हमारी परसेंटेज शीट है अगली, और इसमें हम करेंगे 71 से 80 तक क्वेश्चन। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ये शीट प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वीडियो के में। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और ये पूरी की पूरी शीट वहाँ पर अवेलेबल है और उसको आप पहले ले सकते हैं और उसके बाद इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम 71 से 80 क्वेश्चन करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है। तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत 18 सही 1/3% कम हो जाती है। इस पर व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। तो ये क्वेश्चन जो है वो एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन हैं। एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई बाई कंजप्शन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन, या फिर हम कह सकते हैं व्यय जो होता है वो मूल्य गुणा खपत के बराबर होता है। किसके? मूल्य गुणा खपत के बराबर होता है, या फिर एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। तो इसमें क्वेश्चन में हमें क्या मिलता है कि अगर ये व्यय या फिर एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है तो ये पी और सी यानी कि मूल्य और खपत एक दूसरे से क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी पी प्रोपोर्शनल 1/c होता है। यानी अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो कंजप्शन उसी रेशियो में घट जाएगा। ये वाली बात आपको समझ में आई? यदि अगर प्राइस घटाएंगे तो कंजप्शन उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब होता है ये एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसी बेसिक का इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, यानी जो प्राइस है वो 20% बढ़ गया, यानी 5 से क्या हो गया? 6 हो गया। 20% का मतलब होता है 1/5। तो 1/5 का मतलब अगर पहले प्राइस 5 था, अब बढ़ के कितना हो गया? 1 बढ़ गया, यानी 6 हो गया। तो प्राइस कितना बढ़ गया? 5 से 6 बढ़ गया। तो कंजप्शन कितना हो गया? कंजप्शन 18 सही 1/3% कम हो जाती है। तो 18 सही 1/3% को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा? 18 तिया 54 और एक 55/300%, 55/300 सॉरी। तो क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 11/60, क्या कितना हो जाएगा कट के? 11/60, 11/60। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कंजप्शन कैसे बढ़ रहा है उसका कि पहले वो 60 अगर चीज़ खाता था, 60 अगर तेल खाता था, तो अब वह कितना तेल का इस्तेमाल करेगा? केवल 49 तेल का इस्तेमाल करेगा। हम यहाँ यूनिट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, 49 kg, ग्राम, कुछ भी हो सकता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है कि तो बताइए व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो अगर मैं प्राइस और कंजप्शन की मल्टीप्लाई कर दूं, अभी एक फॉर्मूला बताया था, तो क्या निकलता है? एक्सपेंडिचर निकलता है। तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? 300, 6, 60 और 50, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे कि 300, और क्या हो जाएगा? 49 छिक्का 294। यानी पहले अगर एक्सपेंडिचर 300 था तो अब एक्सपेंडिचर कितना हो गया? अब एक्सपेंडिचर घट के 294 हो गया। तो कह रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। तो हमें ये तो दिखाई दे गया कि कमी होगी। अब देखते हैं कितने परसेंट की कमी होगी, कितने परसेंट की। तो कितने की कमी हो रही है? यहाँ से 6 की कमी हो रही है। पहले 300 था, अब 294, यानी 6 की कमी हो रही है। कितने पर? 300 पर। तो परसेंटेज में निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 दूनी 6, यानी डिक्रीज्ड बाई 2%। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? सॉरी, डिक्रीज हो जाएगा। कितने से? 2% से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हुई। एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 22% बढ़ाना चाहता है। यानी कि अगर पहले प्राइस कितना था? 100 था, और उसमें 28% की वृद्धि हुई, यानी 128 हो गया। और कह रहा है एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, यानी व्यय कितना करना चाहता है? व्यय केवल 122 का करना चाहता है। तो लगभग कितने प्रतिशत तक उसे अपने उपभोग में कमी करनी चाहिए। तो व्यक्ति 122 रुपये लेके गया दुकान पर, लेकिन जो पेट्रोल था वो तो 128 रुपये लीटर था, तो उसे कितना पेट्रोल कम मिलेगा? 6 रुपये का पेट्रोल कम मिलेगा। कितने रुपए प्राइस पर? 128 की प्राइस पर, और गुणा 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। तो कितना हो जाएगा? अगर हमसे काटें, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12 और 2 चौक 8, तो 300/64 कितना आ जाएगा? 300/64। अगर इसे हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा?
6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, यानी 5% तो आएगा नहीं, 4% के आसपास ही आएगा। अगर हम 4% भी देखें तो कितना आएगा, लगभग 4.9 तो पहुंचेगा नहीं, कितना आ जाएगा, तो 4.7 इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, 4.7 के आसपास ही आपका आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, यानी अगर पहले पेट्रोल 100 था तो अब बढ़ के कितना हो गया, 119 हो गया। सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करने का इरादा रखती है, यानी वह कितने रुपए खर्च करना चाहती है, केवल 12 रुपये, तो 112 तक हो जाएगा। यानी अगर पहले 100 था और 119 पेट्रोल का कीमत अब हो गया और सुनीता कितने रुपए खर्च करना चाहती है, 112 खर्च करना चाहती है, तो अपने व्यय को, खरीद को कितना कम करना पड़ेगा, तो 112 रुपये अगर वो पेट्रोल पंप पर लेकर जाएगी तो उसे कितने रुपए का पेट्रोल कम मिलेगा, कितने रुपए का, 7 रुपये का पेट्रोल कम मिलेगा। कितने रुपए की कीमत पर, 119 रुपये की कीमत पर, और गुणा 100, परसेंटेज में निकालने के लिए क्या कर देंगे, गुणा 100, कितना आ जाएगा, 700 बट्टे 119 कर दो, या फिर इसको 7 से काट लेते हैं, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, तो कितना आ गया, 100 बट्टे 17, कितना आ गया, 100 बट्टे 17, तो 17 छिंगे 17 छिक्के 102, यानी कि आसपास जाएगा 102, तो लगभग 5.9 के आसपास जाएगा। तो इसे कितना ले लेंगे हम, 6% ले लेंगे, कितना ले लेंगे, 6% ले लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा कि उसको अपना 6% पेट्रोल की जो खपत है वो कम करनी पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि हुई है। एक व्यक्ति केवल 15% तक अपना खर्च बढ़ाना चाहता है और किस प्रतिशत तक, 1 दशमलव स्थान पर सही, क्या उसे अपनी खपत कम करनी होगी। तो खपत कम करनी है, यानी कि सेम क्वेश्चन है, डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि हुई, यानी अगर पहले कीमत 100 थी तो अब बढ़ के कितनी हो गई, 126 हो गई। व्यक्ति को अपना खर्चा कितना करना है, केवल 15% बढ़ाना है, तो 15% बढ़ाना है, यानी कि कितने रुपए का तेल उसे कम मिलेगा, डीजल कम मिलेगा, तो 11 रुपये का डीजल कम मिलेगा। कितने रुपए पर, 126 पर, और गुणा 100, कितना हो जाएगा, गुणा 100, तो ऊपर आ जाएगा कितना, 1100, और नीचे आ जाएगा 126, कितना आ जाएगा नीचे, 126। तो अगर हम इसको 11 से काटें, 126 जो है वो 11 का स्क्वायर यानी 121 के बराबर पास में है, तो 11 से काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 100 बार। और मैं अगर इसको लगभग 11 भी मान लूँ, लगभग 11 मान लूँ, इसको काट के 11 मान लूँ, 121 मान लिया 126 को, लगभग काट के कितना मान लिया, 11, तो 11 में 99, यानी कि ये 99 से 9 से थोड़ा सा कम जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू कैसी मानी है, 11, ये वैल्यू हमने थोड़ी सी कम मानी है। हालांकि 121 होता है स्क्वायर, तो वैल्यू कम मानी है, इसका मतलब ये 9 से भी कम वैल्यू होगी। क्या आएगी, 9 से भी कम वैल्यू होगी। आप इसको काट के देखना, तो ये 9 से कम आएगा, इसका मतलब हल्का सा ही कम 9 से कौन सा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन मैंने चाय के प्रति अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया। चाय के लिए खर्चों के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा। सेम वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर पहले चाय की कीमत 100 थी तो अब बढ़ के कितनी हो गई, 120 हो गई। खपत कितनी बढ़ानी है, केवल 15, यानी कि 115 तक करनी है। तो कितनी कम करनी है हमें खपत अपनी, यानी कितने कम, खर्चा तो 115 कर दिया, तो खपत कितनी कम हो जाएगी, 5 कम हो जाएगी, क्योंकि 5 रुपये की चीज़ कम मिलेगी। कितने पर, 120 पर, और गुणा 100। तो इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और 4 से काटेंगे 4 छिंग 24, और 4 25 जा 100, यानी कि 25/6। तो 6 चौक 24 पॉइंट 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 एकम 6, बच गया 4, और 6 छिंग 36, यानी 4.16%, यानी ऑप्शन नंबर बी 4.2% हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि कह रहा है दशमलव के एक स्थान पर सही हमें लेना है। तो इसको काट के कितना आ रहा है, 4.16, लेकिन 4.2 इसका आंसर हम ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है कि पेट्रोल की कीमत 60 रुपये लीटर से 75 रुपये लीटर हो जाती है। पेट्रोल की खपत को कितना कम करना होगा। अब की बार किस में दे रखा है, इसमें रुपीज़ में दे रखा है। 60 रुपये से 75 रुपये हो गया, यानी अगर पेट्रोल पहले 60 था 75 हो गया, यानी बढ़ा कितना,
15 रुपये बढ़ा 60 रुपये पर, तो कितना परसेंट बढ़ा? 60 रुपये पर 15 रुपये बढ़ा, तो इसका मतलब कितना परसेंट बढ़ा? 25% की वृद्धि हो गई। तो अगर पहले 100% कीमत थी तो अब 25% बढ़कर कितनी हो गई? 125 हो गई। कह रहा है पेट्रोल की खपत को कितना परसेंट कम करना पड़ेगा यदि खर्चा कितना हो? केवल 10% बढ़े। तो 110 अगर खर्चा होना हो तो कितना कम करना पड़ेगा? 15 कम करना पड़ेगा बटे 125 गुणा 100। काट लेंगे इसको कितने से? 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 चौका 100 और यहाँ कितना बचा? इधर कितना बचा? 4, तो इधर कितना बचा? 3, ऊपर मल्टीप्लाई में है यानी 12% इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में गड़बड़ है, यहाँ क्या आ जाएगा? 12%। आपको 12 लेना है ना कि 12.5%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। कह रहा है जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाले व्यय पहले की तुलना में केवल 19% अधिक था। यानी अगर पहले चीनी की कीमत 100 थी, फिर कितनी हो गई? 153 हो गई बढ़कर, और कह रहा है मासिक जो खर्च था वो कितना बढ़ा? केवल 19 बढ़ा। तो व्यक्ति कितना कम कर सकता है अपनी खपत को? पहले ये निकाल लेते हैं। तो कितना? 53 माइनस 19 यानी कि कितना कम कर सकता है? 34 कम कर सकता है। 34 कम कर सकता है कितने पर? 153 पर। तो गुणा 100, देखते हैं कितने परसेंट कम कर सकता है। 17 दूनी 34, 17 निम्मा 153, तो कितना आ गया? 200/9%। 200/9% कम कर सकता है। अगर हम 200/9% ना लिखकर इसे क्या लिख दें? केवल 2/9 लिख दें, क्योंकि 2 जीरो से परसेंट कट जाएगी, और तो 2/9 कम कर सकता है। यानी पहले अगर 9 था उसकी खपत, तो अब कितनी हो जाएगी? 2 कम हो जाएगी, यानी कि 7 हो जाएगी उसकी खपत। तो अब खपत 7 हो गई। तो पहले कह रहा है पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 थी, यानी 38.7 प्राप्त करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 चौक 36, कितने? 9 चौक 36.3, 27 आएगा लास्ट में, तो 0.3, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4.3। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4.3 एक यूनिट की वैल्यू है। तो कितनी कम हो रही है खपत? यहाँ हमारी खपत कितनी कम हो रही है? 2 यूनिट कम हो रही है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 8.6 की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 78 क्वेश्चन कहता है चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है, ज्ञात कीजिए उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त थी। तो इसमें एक बहुत अच्छी बात दे रखी है। क्या दे रखा है? कि उतने ही रुपए में। इसका मतलब क्या है? कि एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा है। एक्सपेंडिचर क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि प्राइस और कंजप्शन का जो रेशो है क्या हो जाएगा? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो प्राइस क्या कह रहा है? 35% की कीमत बढ़ा दी। अच्छा, 35% का मतलब कितना होता है? 7/20 होता है। कितना होता है? 7/20। यानी अगर पहले प्राइस 20 थी तो अब कितनी प्राइस हो गई? अब प्राइस हो गई 13। तो कंजप्शन कैसे हो जाएगा? कि अगर पहले 13 था तो अब कितना हो जाएगा? कंजप्शन 20 हो जाएगा। तो कहता है कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त थी। यानी पहले कंजप्शन कितना था? 13, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 104। यानी किससे मल्टीप्लाई कर दें? 8 से। किससे मल्टीप्लाई कर दें? 8 से। तो क्या कह रहा है? कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है। तो पहले 13 खरीद रहे थे, अब 20 खरीद रहे हैं। कितनी अतिरिक्त खरीद रहे हैं? 7 अतिरिक्त खरीद रहे हैं, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर एक यूनिट की वैल्यू 8 है तो 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 56। यानी अब हम चावल की जो कीमत है, चावल की जो मात्रा है, वो 56 किलो ज़्यादा खरीद सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, मैं एक बार फिर से उस क्वेश्चन को समझा दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। कह रहा है दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि हुई। वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। ताकि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। सेम क्वेश्चन है कि अगर पहले दाल की कीमत 100 थी, फिर कितनी हो गई? बढ़ के 132 हो गई, और व्यक्ति केवल 10% की वृद्धि करता है, यानी कि 110 कर देता है। तो देखते हैं पहले तो वह कितना कम कर सकता है।
वह कितना कम कर सकता है, तो 22 कम कर सकता है। 110 और 32 का डिफरेंस कितना होगा, 22 कम कर सकता है 132 से, और गुणा 100, कितना, गुणा 100 परसेंटेज में निकालने के लिए। तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 एक कम 11 और 11 दूनी 22, यानी 2 छिक्के 12, यानी 1/6। अगर हम इस परसेंट को ना भी लगाएं, अगर हम इस परसेंट को ना भी लगाएं, इस परसेंट को चेंज करने के लिए ना भी लगाएं तो भी काम चल जाएगा। 1/6 कितना आ रहा है, 1/6 कम कर सकता है वह अपना कंजप्शन। तो कहता है पहले कंजप्शन कितना था, 150 किलो था, लेकिन अभी कंजप्शन हम कह रहे हैं कि वो 1 कम कर सकता है 6 में से, यानी 5 कर सकता है। पहले कंजप्शन कितना था, 150 किलो था, पहले 150 किलो था। क्या कह रहा है, मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 150 किलो दाल का उपभोग करता है। अच्छा, मूल्य बढ़ने के पश्चात 150 किलो, यानी इस 5 की वैल्यू क्या दे रखी है, 150 किलो, क्योंकि मूल्य बढ़ेगा तभी तो दाल कम यूज़ करेगा, तो इसकी वैल्यू 150 किलो दे रखी है, यानी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 150 आएगा यहाँ पर। 150 किलो यानी 30 से मल्टीप्लाई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30। तो क्या कह रहा है कि पहले वह कितने किलो दाल का प्रयोग करता था, तो 6 की मल्टीप्लाई भी कितने से कर देंगे, 30 से कर देंगे, यानी पहले वह 180 किलो दाल का प्रयोग करता था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपये में 6 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। अच्छा, ये बताइए कि अगर 20% की कमी हो रही है चीनी के मूल्य में, तभी तो 6 किलोग्राम चीनी अधिक मिल रही है। अगर ये 20% की कमी हम ना करें तो 6 किलोग्राम चीनी भी ना मिलेगी, यानी 20% की कमी हो रही है, 6 किलोग्राम चीनी मिल रही है, और 20% की कमी किस पर हो रही है, 960 रुपये पर, 960 रुपये पर, यानी जो 960 रुपये का 20% है, कितना है, 20% है, वही क्या है, इस 6 किलोग्राम चीनी का मूल्य है। अब 6 किलोग्राम चीनी का मूल्य है अब घटने के पश्चात। तो 20% कितना आ जाएगा, 10% निकालूंगा तो 96, 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 192। ये वाली बात आपको समझ में आती होगी। 10% निकालेंगे तो केवल 96, 20% निकालेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 192। तो 192 कितने किलोग्राम चीनी का मूल्य है, 6 किलोग्राम चीनी का मूल्य है। तो 1 किलोग्राम का कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, यानी 32 रुपये अब चीनी का मूल्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।